मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर है। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्त। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्त। दोस्तों, आज तारीख 15 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। दोपहर 12 बजकर 12 मिनट के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का पुनर्वसु नक्षत्र है। उत्तर रात्र 3 बजकर 6 मिनट के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सुकर्मा योग है। रात 11 बजकर 8 मिनट के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। दोपहर 12 बजकर 12 मिनट के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और मध्य रात 12 बजकर 43 मिनट के बाद बहुकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:23 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:55 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों आज के पूजा में लगने वाला जो संकल्प होता है वो अब हम छोड़ने जा रहे हैं। तभी आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हरोम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासी शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे सुकर्मा योगे वनिज करने सप्तमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कणप्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक है। ये समय के बाद भी अगर आपको कोई धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि विशेष उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 16, 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 21, 26 मई, तारीख 1, 3, 5।
मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 22 मई, तारीख 1, 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति करने के लिए तथा भूमि पूजन या पाया भरण के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं दिया गया है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 21, 26 मई, तारीख 1। लेकिन दोस्तों इसमें आप सभी देव देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं पंडित के माध्यम से अपने घर पर या मंदिर में, लेकिन देव काल में करना जरूरी होता है दोस्तों। और उसके बाद कंटिन्यूअसली उस पर अभिषेक होना जरूरी है दोस्तों, तब जाकर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं दोस्तों, ये ख्याल में। दोस्तों अब पंचांग में ऊपर जो भी मुहूर्त दिए गए हैं उसमें समय की पाबंदी हो सकती है, तो किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें। जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा तो, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 12:12 के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दोपहर 12:12 से लेकर 24 यानी कि 12:43 तक भद्रा योग है दोस्तों। इस अशुभ काल में आप कोई भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण काम लगता है वो नहीं कर सकते दोस्तों। अगर करने जाएंगे तो उसमें तकलीफ हो सकती है, समस्या आ सकती है दोस्तों, क्योंकि ये भद्रा योग है, विष्टिकरण है दोस्तों। अष्टमी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर आपके पूर्वज कोई आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं इस स्थिति पर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना होगा दोस्तों। और ये पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में अपने घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, तब जाकर आपकी सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पंचांग शुद्धि जो पहले मैंने कहा था दोपहर 12:12 के तक ही अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है, ये ख्याल में रखो दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर दोपहर 12:12 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको कोई नया या नया कर्मकांड शुरू करना है तो इस समय के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए इसका भी ख्याल आपको करना होगा, तब जाकर आप पुण्य के भागीदारी होगे दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। ये समय में भी आपको 1.5 घंटे के कोई भी शुभ काम करने जाएंगे तो वो अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको इस काम को और कोई समय में पूरा करना होगा, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है। और अपने नाम पुण्य जमा होता है दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता रहता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन आपको अवश्य दबाए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे।
हरि ओम शिव शंभो महादेव।